तो एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। दिल्ली सरकार के लिए जारी किया गया अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र का यह अध्यादेश आया है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर था फैसला। देश के हित में दिल्ली में केंद्र का नियंत्रण जरूरी। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण गठित होगा। दिल्ली में कई दूतावास, इंटेलिजेंस एजेंसियों के दफ्तर हैं। दिल्ली में महत्वपूर्ण संस्थान, केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी एक महत्वपूर्ण जगह है। केंद्र सरकार ये कह रही है दिल्ली में NCCSA का गठन किया जाएगा। केंद्र ने यह फैसला लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग और बाकी जो प्रशासनिक अधिकार हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होने की बात कही थी और यहां तक कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कि LG को दिल्ली सरकार की सिफारिशों का पालन करना होगा। और अब एक अध्यादेश लेकर के केंद्र सरकार आने वाली है। देश के हित में दिल्ली में केंद्र का नियंत्रण जरूरी है। इस अध्यादेश के तहत ये बातें कही जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण गठित होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, इस अध्यादेश में क्या है? देखिए, बिल्कुल ये इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए, संपर्क टूट गया है। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़े थे, हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। दिल्ली सरकार को लेकर के यह अध्यादेश है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार की जीत हुई थी, जिसमें प्रशासनिक नियंत्रण जो है दिल्ली सरकार का ही रहेगा, ये आदेश में कहा गया था। लेकिन बदले हुए हालात में अब केंद्र सरकार एक नया अध्यादेश लेकर के आ रही है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फिर से जुड़ गए हैं। अजीत, बताइए। बिल्कुल, दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर केजरीवाल सरकार और LG में ठनी थी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो चुनी हुई सरकार है उसके पास अधिकारियों के स्थानांतरण का अधिकार होना चाहिए था। जबकि दिल्ली में चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो सारे अधिकार गृह मंत्रालय को है, भारत सरकार को है। लिहाजा उसको लेकर अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको फैसले को ना मानते हुए केंद्र सरकार ने बाकायदा एक अध्यादेश जारी कर दिया, जिसके तहत अब जो अधिकार पहले से केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास था वो उन्हीं के पास रहेगा। अजीत, मैं आता हूं। चलिए अजीत, अपनी बात खत्म कीजिए। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी में राज्य सरकार के नियंत्रण में जो सेवाएं रखने वाले सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था उसे ना मानने को लेकर एक अध्यादेश जारी कर दिया, जिसमें साफ तौर पर कह दिया कि जो अधिकार पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है, कि दिल्ली में जो भी अधिकारियों का स्थानांतरण होगा वो उनके अधीन रहेगा। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया गया और जो पहले का आदेश है उसे ही सही मानते हुए अध्यादेश जारी किया गया है। कुंदन, तो अजीत, एक नए सिरे से फिर सियासत शुरू होगी दिल्ली में प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर के? देखिए, निश्चित तौर पर सियासत शुरू होगी। और देखिए, केजरीवाल सरकार हमेशा मुखर रहती है और खुद दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल वो सामने आते हैं और इसको लेकर काफी दिनों से जद्दोजहद हो रही है। दिल्ली में जो पुलिस विभाग है, दिल्ली के जो IAS अफसर है वो दिल्ली सरकार के अधीन आने चाहिए। इसको लेकर कई बार LG और केजरीवाल दोनों आमने सामने भी आ चुके थे, जिसके बाद ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि चुनी हुई सरकार जो भी सरकार है उसके पास अधिकारियों के स्थानांतरण का अधिकार होना चाहिए। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की तरफ से एक अध्यादेश जारी किया गया कि नहीं, ये केंद्र के पास ही अधिकार था और उनके पास ही रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राष्ट्रपति के अध्यादेश ने पलट दिया है। शुक्रिया अजीत सिंह इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।